हेलो दोस्तों, इंक एग्ज़ाम चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज है 22 अक्टूबर 2020। आज की करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की एला वेनिल वाला रिवन ने इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियनशिप में कौन सा मेडल जीता? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, गोल्ड मेडल। एला वेनिल वाला रिवन ने इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियंस में गोल्ड मेडल जीता। निशानेबाजी में विश्व नंबर की एक खिलाड़ी भारत की एला वेनिल वाला रिवन ने 2020 में शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियनशिप की महिलाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक का खिताब अपने नाम कर लिया। यह कार्यक्रम जो है बांग्लादेश के शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन द्वारा आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राजधानी क्या है? टका। राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा क्या है? टका। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एडीबी और भारत सरकार ने महाराष्ट्र की सड़कें सुधारने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 177 मिलियन डॉलर, ऑप्शन नंबर 2। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसके सीईओ कौन है? अध्यक्ष मात्सुगु अस्कावा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मांडलुंग, फिलीपींस में। इसकी स्थापना कब हुई? 19 दिसंबर 1966 को। एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को अपग्रेड करने के लिए 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर के ऋण पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन, भारत, अमेरिका और जापान के साथ किस देश ने मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल होने की घोषणा की है? तो ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया। मालाबार अभ्यास ये एक नौसेना अभ्यास है। इसके नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, चौथा, हाल ही में किस टीवी एक्ट्रेस का निधन हो गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जरीना रोशन खान। ये इनकी फोटोग्राफ है, जरीना रोशन खान। इन्हें धारावाहिक कुमकुम भाग्य में निभाई इंदु दादी की भूमिका के लिए जाना जाता है। अभिनेत्री ने
रिश्ता क्या कहलाता है, जैसे धारावाहिक में भी काम किया और ये कई हिंदी फिल्मों में माँ की भूमिका का रोल अदा किया। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 5वां। अभी हाल ही में भारत ने ओडिशा तट से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सैंट, SANT, सैंट। सैंट एक वायु से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसे भारतीय वायुसेना के लिए रक्षा अनुसंधान संगठन और विकास संगठन DRDO ने इसको विकसित किया है। यह 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दूरी के लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां। हाल ही में नितिन गडकरी ने किस राज्य के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का आधारशिला रखी है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, असम। नितिन गडकरी ने पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए असम बोंगाई गांव जिले के जोगी घोपा में भारत के पहले बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की नींव रखी है। तो ये असम। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर जगदीश मुखी। असम के लोक नृत्य हैं बिहू, झूमर और भोराल। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां। हाल ही में इंटरनेशनल सेफ डे कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी 20 अक्टूबर को मनाया गया इंटरनेशनल सेफ डे। ये हर साल 20 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल सेफ डे मनाया जाता है। यह दुनिया भर के लोगों को स्वस्थ खाने के बारे में शिक्षित करने के लिए मनाया जाता है। इंटरनेशनल सेफ डे 2020 अभियान की जो थीम थी वो थी हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। क्या थी थीम? हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां। हाल ही में भारत OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में किस स्थान पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दूसरे स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है 9वां। हाल ही में अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर का विमोचन किसने किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, NK सिंह। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाल्फ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाल्फ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड। यह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के
अध्यक्ष के रूप में सेवारत हैं। ये 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा ISA में शामिल हुए थे। इनको साल 2016 में जापान द्वारा अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया था। इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 10वां। हाल ही में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य ने किया? क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में मो विद्युत पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C करेक्ट है। अब उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। मो विद्युत पोर्टल, इस पोर्टल से राज्य के लगभग 89 लाख उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। मो विद्युत पोर्टल नए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने में सहायता करेगा। ये ऑनलाइन बिल भुगतान में भी सक्षम है और बिजली सेवाओं से संबंधित शिकायत को भी दर्ज करेगा। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां। हाल ही में RPF में AP एक्सप्रेस किस पहल की शुरुआत की है? AP एक्सप्रेस ने किस पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी मेरी सहेली। अब RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये विशाखापट्टनम के रेलवे सुरक्षा बल महिला यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करेगा। AP एक्सप्रेस यानी विशाखापट्टनम नई दिल्ली रेल सेवा में मेरी सहेली नामक एक पहल की शुरुआत की गई है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए है। इसमें RPF की एक महिला सब इंस्पेक्टर और महिला सिपाहियों के साथ हर कोच में अकेली महिलाओं की देखभाल सुरक्षा की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट बन रहे हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 12। हाल ही में आयुष्मान सहकार योजना की शुरुआत किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 नरेंद्र सिंह तोमर। ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर। अगला क्वेश्चन है 13वां। IPL मैच में 200 मैच खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महेंद्र सिंह धोनी। अगला क्वेश्चन है 14। किस देश ने चाइनीज ऐप टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटाया है? तो ये ऐसा करने वाला पाकिस्तान है। ये टिकटॉक पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। और हाल ही में अपने देश भारत ने भी टिकटॉक पे प्रतिबंध लगा रखा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 15। हाल ही में टैक्स भुगतान के लिए चेहरे की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो ये ऐसा करने वाला सिंगापुर बना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर सिंगापुर है। ये फेस स्कैन करने वाला पहला देश बना है। सिंगापुर नेशनल आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। चेहरे की पहचान की सुविधा बैंकिंग जैसे अन्य ऑनलाइन सेवाओं में बढ़ रही है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन है? ली हिसियन लूंग। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी।
सिंगापुर की मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे आपको सही समय पे नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, और शेयर भी करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।